आप रोने लगता होता है 600 बच्चे इसमें, आप रोने लगता होता है 600 बच्चे इसमें। 8 लड़के ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है इसमें, घर में कोई एक सदस्य नहीं है। उनकी शादी का कार्यक्रम आप सब लोग कर रहे हैं, मंच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप क्या, उनके घर में कोई भी नहीं है। आप लोगों ने उनको पाला है, उनको पालने वाले आप लोगों के बीच से हैं। हमें दुख होता है और खुशी इस बात की है कि इस आयोजन में आप लोगों का सहयोग विशेष है। तो हमारी व्यवस्था में आप सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बार बार धन्यवाद, बार आभार। 8 कन्याओं के बारे में मैं बता देता हूँ। 8 कन्या वो है जिनके छत भी नहीं है, वो बच्चा, लेकिन मैं नाम से उनकी यहाँ इंसल्ट नहीं करना चाहूंगा, उनके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन ये लिस्ट, ये जो मेरे पे एक कॉपी है मेरे को पूरी, इसमें एक एक बच्चे का बायोडेटा, किस बच्चे के बारे में क्या स्थिति है, सब हमारे पास है। एक एक बात बारीकी से सर्वे किया है। आप इसको छोटे में उतरो। मैं मानता हूं कि कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में भी व्यवस्था हो जाती है, इसलिए भव्य कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था नहीं है, सब अनुशासित है। मैं मानता हूं सब अनुशासित है, लेकिन सबका दिल, सबका मन इतना विचलित है, इतना उत्तेजित है कि इनके जल्दी से जल्दी फोटो लें, हमारे फोटो इनके साथ आए। धैर्य रखो, सबके फोटो आएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, एक एक बच्चे की धैर्य से आप सुनेंगे तो आप दिल पर हाथ रख के इनको आशीर्वाद दोगे। आपका आशीर्वाद इनके जीवन के लिए, भविष्य के लिए इनका मार्गदर्शन बढ़ेगा। अठारह कन्या, 8 कन्या कितनी हो, कैसी होगी? जिनके कोई भी नहीं है, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, वो किसने पाली है हम नहीं बताएंगे, अभी वो भी सस्पेंस है, उनके बारे में भी बताऊंगा। जिन्होंने उनको पाला है, जिन्होंने उन 8 बच्चों को पाला है, वो आज के मुख्य अतिथि है, विशेष अतिथि है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आप लोगों का सम्मान यहाँ भी हो रहा है, बहुत बहुत बड़े मंच पे भी होता है। आप लोगों को सम्मान में कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों को कोई नहीं पूछता जिनको आज यहाँ विशेष सहयोग मिले, सम्मान मिलेगा। वे 8 बच्चों के परिवार, जिन्होंने उन 8 बच्चों को पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है। हम लोगों ने उन पे कोई एहसान नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी थी। बाबा साहब ने हमें इस लायक बनाया है, आप सब लोगों को इस लायक बनाया है कि इनका सहयोग करें। 12 साल हो गए हैं। आपको एक विशेष बात और बताऊंगा, 12 साल से सहयोग में आप लोगों की में कमी नहीं आई है। पैसे की व्यवस्था की, कार्यक्रम की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हर बार 4 चांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के द्वारा। 18 कन्या ऐसी हैं जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, पापा का प्यार नहीं है, पापा का दुलार नहीं है, उनको लाड प्यार से पाला नहीं है। पापा नहीं है तो घर में क्या स्थिति रही होगी, आप दिल पर रख के हाथ देख सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उन बच्चों के लिए स्वागत किया जाए। साथियों, 6 कन्या ऐसी है इनमें, अब देखो मुझे भी नहीं पता इनमें कौन है, वो जो हमारी व्यवस्था देख रहे हैं उनको पता है केवल। और एक विशेष बात बताऊं, उनको भी नहीं पता है कौन है, क्योंकि हमने नंबरिंग कर दी है, वो सब इधर उधर हो गया है, उनको किसी को नहीं पता कौन सी कन्या के बाप है, कौन सी के नहीं है। ये केवल ये कागज बोल रहे हैं, विद रिकॉर्ड बोल रहे हैं। सबके मम्मी पापा के मृत्यु प्रमाण तक हमने लिए हैं, झूठा आश्वासन किसी का नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं। 8 कन्या ऐसी हैं, 8 कन्या ऐसी हैं जिनके माँ या बाप में से कोई ना कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। जिसके घर में कोई एक भी आदमी बीमार है तो उसकी आर्थिक स्थिति की गणना आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से कर सकते हैं। ये 40 की बच्चियां वो छांटी गई हैं। बायोडेटा या रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हुए हैं, बायोडेटा बहुत सारे भरे हैं लोगों ने, लेकिन इस बार हमारी निगरानी समिति ने, जांच कमेटी ने विशेष अपनी मेहनत करके इन हीरे जैसे बच्चों को समाज से निकाल के लाए हैं, जिसको आप जैसे धनवान लोगों को, सामाजिक लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की, सम्मानित लोगों की आवश्यकता थी। वो हमारी टीम ने निकालने का प्रयास किया। आप लोगों का बार बार धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे जैसे ही रामगोपाल जी नंबरिंग की मुझे जैसे ही बता देंगे, मैं जयमाला के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा।
मैं मीडिया के साथियों से क्षमा चाहूंगा, फिर से मीडिया के बंधुओं से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कल का दिन और पूरी रात हम लोगों की जागेवाई होगी है। पूरी रात हम यहाँ कार्यक्रम में लगे रहे हैं। उसके बाद सुबह हम 4-5 बजे से फिर कार्यक्रम में आ गए हैं। शरीर जवाब दे जाता है 24 घंटे में, लेकिन आप बाबा साहब का आशीर्वाद तथा भगवान बुद्ध का आशीर्वाद, बाबा साहब की अनुकंपा हम पे बनी हुई है। ना रुके ना झुके, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपका सहयोग के अभिलाषी है। जोरदार तालियों से पुनः बच्चों का स्वागत। मुझे सूचना मिल गई है, सब बच्चे सीरियल से बैठे हैं, क्रम से बैठे हैं, कोई गलती ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए। व्यवस्था में आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। आप धैर्य का परीक्षा दे रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। बहुत धैर्य का परीक्षा दे रहे हैं। एक विशेष और बात बताऊंगा। लहंगे जो बच्चों के आज के शादी का पहनावा है, सब बच्चों के एक जैसे लहंगे हमने लिए, एक जैसे बच्चों के हमने सूट लिए। इस कार्यक्रम की व्यवस्था में मैं यदि यहाँ से सहयोग देने वालों की लिस्ट का व्याख्यान करूंगा तो हो सकता है पूरे दिन में पूरा न कर पाऊं। तो इसलिए जिन लोगों ने ज्यादा सहयोग किया उनका कम आभार है, और जिन लोगों ने कम सहयोग किया उनका बहुत बहुत आभार है। मैं पुनः आपसे माफी मांगते हुए आप लोगों को, जो इस परिवार के सदस्य हैं, जो लड़की पक्ष है, केवल उनको ऊपर बुलाया जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। जो लड़के पक्ष के लोग हैं उनमें से उनको एक बार बुलाया जाएगा, क्योंकि सारे लोग एक साथ नहीं बुलाएंगे। केवल 10 मिनट बाद जयमाला की शुरुआत होगी। छोटी सी कहानी के माध्यम से, क्योंकि जब तक ये तैयारी होगी मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। आपका एक एक पल, एक एक समय का, एक एक कीमती समय हमारे लिए बहुत कीमती है। सम्मानित साथियों, एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, संपन्न थी, सब लोग बड़े खुशी ढंग से जीवन यापन कर रहे थे। सम्मानित साथियों, राजा ने कहा चित्रकार से, मूर्तिकार से, कलाकारों से कि मेरी पत्नी का भव्य मूर्ति, मेरी पत्नी की भव्य तस्वीर बनाओ। दुनिया भर के कलाकार उस राजा के राज्य के कलाकार लगे एक भव्य मूर्ति का। जो कमी पूरा करने में हमारा सहयोग ना करते हों वो कमी प्लीज ना निकालें। बाद में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी ये बातें, रात तक भी हमें बहुत सारी बातें सुनने की मिली हैं, लेकिन ये आयोजन एक एक गिन के एक एक लोगों की मेहनत से, कण कण से, तिनका चुक कर ये कार्यक्रम, पवित्र आयोजन का प्रोग्राम किया जा रहा है।